हो उर्दू डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद मैडम वीडियो बना रहे हैं वो को बोलेंगे, लेकिन जो है बहुत बिज़ी थी और उसके बाद जो है मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन जो है आज क्या है बोले तो खबर आई है कि आपको टेट जो है नवंबर में ज़रूर से नोटिफिकेशन दिया जाए। एपी टेट का नोटिफिकेशन नवंबर में दिया जाएगा, अगर न्यूज़ आई है तो इस वजह से अलर्ट हो जाइए। एपी टेट ज़रूर से होगा फिर, और डीएससी आएगा 2026 में, 2026 में जनवरी में ज़रूर से आपको डीएससी भी चलेगा होगा। ये अगर आज की न्यूज़ में आया है तो आप ज़रूर से अलर्ट हो जाना है और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। मुझे पूछ रहे हैं कि मैडम क्लासेस कब से लेती हूँ उनको, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल से जो है ज़रूर से कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। मैं हमारे चैनल में जो है एपी टेट का जो सोशल का है वो सोशल और उर्दू का ये 2 पेपर मैं कराना चाहती हूँ। एचजीटी का नहीं, एचजीटी वाले भी देख सकती हैं, सोशल उनको भी आता, उर्दू भी आता उनको, एचजीटी वाले भी देख सकती हैं, स्कूल असिस्टेंट उर्दू वाले, स्कूल असिस्टेंट सोशल वाले, ये सारे देख सकती हैं। और टीचर्स के लिए भी अब जो है टीचर्स जो है फ्री से जो है टेट नहीं जब क्वालिफाई हुए तो टीचर्स भी जो है अब क्वालिफाई होना है, उनको भी ज़रूर से क्वालिफाई होना है। तो 2 साल का वक्त दिया गया है उनको, उन्होंने भी जो है देख ले सकते हैं हमारे वीडियोस। तो अब वो जो है जिसको जॉब आ गई उसको तो मुबारकबादी है, वो इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद उनको जॉब मिली है ना। तो अब आप जो है क्या क्या गलतियाँ करी, क्या क्या गलतियाँ करें इस वास्ते जो है आपको जॉब नहीं आई, वो सोच लीजिए पहली बात, क्योंकि फिर से वही गलतियाँ दोहराएंगे तो आपको ये डीएससी क्या 10 बार डीएससी डालने के बाद भी आपको जॉब नहीं आ सकती, क्योंकि वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहिए। पहली गलती मैं आपको बताती हूँ, पहली अगर जो है आप जो है पढ़ाई करते होंगे लेकिन आप उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़े होंगे जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं आई। हाँ, यानी कि पढ़ते तो हैं लेकिन क्या बोले सरकार इतना इंटरेस्ट नहीं, सरकार अच्छा कब देता है कि नोटिफिकेशन वो को छोड़ा लो को फिर ले को फिर ये करे सो उसको आपको नहीं आया होगा। और एक दूसरा पॉइंट क्या है तो अच्छे से टाइम टेबल मैनेज नहीं करे थे, यानी कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। आज पढ़े तो आज ही पढ़ना बोलकर रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। बहुत से लोग जो है काम और वर्क करके भी जॉब मारे सुनो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो है काम करके भी जो है जॉब करे सुनो है, और ऑफिस वर्क करते हुआ भी जॉब ला ले सुनो है, घर में बैठे सो हाउस वाइफ भी जो है जॉब ला ले सुनो है। तो एक एक हदा। अब आप क्या सोचना, क्या वजह से हमें जॉब नहीं आई, इस वजह से क्या करना है तो पहले आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन पेपर को देखिए और वहाँ से कहाँ से वो सवालात पूछे गए हैं, टेक्स्ट बुक के कौन से पार्ट से सवालात पूछे गए हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले पूरा प्रिपरेशन हो जाने का सवालात देखते हो नहीं, पहले क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है। पहले क्वेश्चन पेपर देखने से आपको अंदाज़ा होता, जब आप पढ़ते हैं तो ये सवालात आई, ये टॉपिक से आने की ये एरिया से है ना कि सवालात आई होंगे ये। उसके बाद सिलेबस को आप नहीं देखे होंगे, सिलेबस नहीं देखे सर कहाँ आप जो है कंटिन्यू करे हदी, जैसा कि वो क्या बोलती हैं अंधेरी गुफा में अंदाज़ा नहीं, कहाँ जाने का मंजिल तक पहुंचने का अंदाज़ा नहीं, तो वो पहुंचना भी सफ़र करना भी बेकार है ना। इसी तरह जो है आप अपने सिलेबस को नहीं देखे होंगे, ये एक मिस्टेक होगा। चौथा मिस्टेक जो है क्या है तो अब बुक्स नहा को मेन रीज़न क्या है, उर्दू मीडियम वालों को बुक्स नहीं रहने की वजह से, यानी कि प्रिपेयर नहीं हुए थे। एक टेक्स्ट बुक छोड़ दिए हती, वो पढ़े नहीं आते, या फिर 9th क्लास की जो नई बुक्स आई है उसको नहीं पढ़े आते, नहीं फिर 9th क्लास में से तो नहीं दिए, और ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में से दी सो, न्यू टेक्स्ट बुक्स में तो नहीं दिए, फिर भी जो है उसको नहीं देखे आते ना, ओल्ड टेक्स्ट बुक को नहीं देखे थे, वो भी एक रीज़न है। या फिर इंटर की बुक्स जो है आपको नहीं मिले होंगे, इंटर के बुक्स से भी आप नहीं पढ़े होंगे, इंटर से भी जो सवालात आए वो नहीं देखे थे, इस वजह से भी आपको नहीं आई हती। ये मिस्टेक 5 मिस्टेक क्या हाल है तो आपको जो है इंटरेस्ट नहीं सर का पढ़े सब बोल डाली होना। और एक बात क्या हाल है तो कितनी भी तकलीफ़ आए, यानी कि आपके घर में रिश्तेदार आए, हाउस वाइफ की बात बोल रही हूँ मैं,
कितनी भी तकलीफ़ आए, हाँ, या फिर आपके रिश्तेदार आए, कौन भी आए, तो आपकी प्रिपरेशन स्टॉप नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी कि डेली आपकी प्रिपरेशन इतने वक्त में हो जाना है तो हो जाना है वो वैसा करना है। वैसा नहीं सरकार आज पढ़ लेंगे, समा पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, ये तो 10 तो पैराग्राफ ऐसे 10 तो चैप्टर ऐसे को छोड़ दिए है, तो भी उस वजह से भी जो है ये हो जाती है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ मेन, आप जैसे अब प्रिपेयर करते हैं, आप जैसे लोग अब बहुत सारे होंगे, तो उन्होंने आकर जो है आप एक दिन अगर से प्रिपेयर नहीं हुए तो आपके कितने ही घंटे उन्होंने ले ले सरकार, कितने की मार्क्स उन्होंने ले ले जैसा, वो याद रखिए आप। और एक बात, फ्रेंड सर्किल से भी जॉब जा सकती है। फ्रेंड सर्किल से यानी कि फ्रेंड्स जो है हमें ये इतना पढ़ते नहीं, हमें उतना पढ़ते नहीं, हमें छोड़ डालिए, उनसे क्या आपको, फ्रेंड्स से क्या आपको चाहिए ना जॉब, उनको तो नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो उन्होंने कर दी, उनकी बातें सुनकर ये ऐसा करने से भी आपका मिस्टेक हो सकता है। और एक बात है ना कि फ्रेंड्स के बातें बिल्कुल भी मत सुनिए, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन, उनका स्ट्रैटेजी यानी कि अलग था। हर एक घर का हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग होती। उन्होंने 10 घंटे पढ़ती हैं, मैं इतने पढ़ी नहीं, उनको चाहती ला मैं क्या आ सकती, वो को ऐसा सोचना बेकार है। नेगेटिव थाट्स नहीं रखना चाहिए, पहले पॉजिटिव थाट्स रखना चाहिए, नेगेटिव थाट्स बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आप हिम्मत करेंगे तो सही होगा सारा का सारा। तो इस वजह से वो एक हो गया रीज़न। और एक बात जो है, आप अपनी प्रिपरेशन में किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स वो लेकर मत बैठिए प्रिपरेशन में, यानी कि वो उससे भी जो है आपको इम्पैक्ट पड़ेगा इम्तिहान में, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े सारे के सारे जो है इम्तिहान में आपको दिखेंगे। भूल जा सकते हैं आप, कितना भी प्रिपेयर हो जाओ, लड़ाई झगड़े रख ले आप, ये रख ले, सब रख ले, तो इम्तिहान में जाने के बाद वो सारे के सारे क्या आती, वो याद आती, मगर ये याद नहीं आता, भूल जाती। इस वजह से आप कभी भी रखो माइंड कूल से जो है आप प्रिपेयर हो जाए। थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन अच्छे तरह से इंटरेस्ट से पढ़ो। थोड़ा ही पढ़ने का से आपके पास वक्त भी होना चाहिए ना। जब तक आपके पास 5 साल था, आप जो है 5 साल भी नहीं है ना आपके पास वक्त, सिर्फ 1 साल है, तो 1 साल में आपको लाना है। और एक मिस्टेक क्या हुई थी, और एक जो है दूसरों के नेगेटिव थाट्स, क्योंकि दूसरे लोग बोलते हैं अब क्या इतना पढ़े तो भी नौकरी नहीं आती, कहीं को पढ़ना माँ ऐसा वैसा, वो ये प्राइवेट जॉब देख लो, दूसरा देख लो, ये देख लो, वो देख लो बोलने वाले। हमारे मुसलमानों में तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसे बोलने वाले, तो ज़्यादा अभी तक पढ़ती हैं क्या माँ, अभी तक जॉब ला ले सके नहीं, उन्होंने ऐसा सब भी बोलने वाले हैं। उनके बातों का आप नेगलेक्ट कीजिए। आपको जॉब चाहिए तो आप ये सारे के सारे मिस्टेक्स फिर से मत कीजिए, क्योंकि आप जिस जगह पर बैठकर पढ़ते हैं वही जगह पर अटे रहिए। जिस प्रिपरेशन को आपने स्टार्ट किया उसे ख़त्म हुए तक जो है छोड़िए मत, क्योंकि ये चैप्टर ये छोड़ा ले तो ये हो गया ले, ये आता नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, वो बोले तो वो इम्पोर्टेंट होता वहाँ पर। तो ये सारे के सारे मिस्टेक्स आप अपने आप में झाँक कर देख लीजिए, उसके बाद जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब और एक बात क्या था, पढ़ने में बहुत से तुलबा जो है क्या बोले हैं, तो मैडम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता होगा, बहुत सारे हाउसवाइफ्स जो है बोले हैं। तो उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, आप शादियों में जाने के लिए इतना बन सवर कर तैयार होकर, यानी कि कौन सा भी मैचिंग का क्या भी नहीं तो उसे खरीदती हैं, उसे ज़िद कर लेते हैं, शोहर को इतना सता देते हैं कि मैं देख रही हूँ वो होना तो होने कुछ होना। वैसा किताबों के लिए क्यों नहीं करते आप सब लोग, किताबें वो होने कुछ होना को जाकर इंटरेस्ट से क्यों नहीं ला ले सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। वो शादियों में क्या 2 घंटे बैठ के आती, अब ये ज़िंदगी का सवाल है ना, आपकी लाइफ कैसी है थी। अब देखते हैं ना, उन्होंने जाकर जो है जॉब करने वाले जो है गवर्नमेंट वालों को आप देख रहे हैं ना, उनके हाथों में अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स आ गए, तो कितना फील हुए होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव ना मत लीजिए। फिर उनको आगे हम मांगने को अपने अंदर है ना कि जलसी फील नहीं होना चाहिए, कि दूसरों की कामयाबी को देखकर हम जलस कभी नहीं होना चाहिए, खुदा कभी नहीं मानेगा उसको, क्योंकि दूसरों की कामयाबी में भी जो है हम खुश होना, हमें भी बोल लेना कि हमें भी जॉब आती था, हमें भी इतना ही खुश होते, हमको भी इतना ही एक रेस्पेक्ट मिलता होगा। पॉजिटिव माइंड से जाना चाहिए। तो मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, वो भी कमेंट्स कीजिए। तो ये सब बताने का मकसद क्या है, तो मोटिवेट करना है
पहले तो मोटिवेट करना है ना आप सब लोगों को, क्योंकि आप लोगों को, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी मोटिवेट करें तो अभी ज़्यादा से अच्छे से पढ़ सकती हूँ वो होता। क्योंकि हमारे मुसलमानों में क्या है बोले तो, हाँ मैं कहाँ थी, शादियों की बात, हाँ शादियों में बन सवर कर जाने का से सताते हैं दी। अब बच्चियाँ हैं तो है ना कि ये मैचिंग का ड्रेस में ये चुन्नी होना, ये सैंडल होना, ये झुमके होना, हाँ ये मेरे को बैंगल्स होना, ऐसा सारा का सारा बोल का तो लेने का। फिर अपनी लाइफ जो है, अपनी ज़िंदगी अपने लिए जो करते हैं उसके वास्ते आपको कितना तैयार होना चाहिए, बन सर का समझना चाहिए, वो याद रखिए। बन का सच का समझने के नहीं, पढ़ाई में कितना बन सर का समझेगी तुम्हें, आप शादियों में कितना बन सर बनकर जो है जाती होंगी, वही साहब पढ़ाई में भी आपको इस तरह से जो संवरना चाहिए। जिस तरह से जितना 4 घंटे तो लगाती, 3 घंटे तो लगाती, अच्छा 1 घंटा 2 घंटे तो लगाती एटलीस्ट अगर बोले तो भाई 2 घंटे तो लगा दी। अब आपकी जॉब के से कितने घंटे लगाना चाहिए आपको अंदाज़ा लगाइए। सिर्फ 1 घंटा पढ़ लूँ मैं, 2 घंटे पढ़ लूँ मैं, 5 घंटे पढ़ लूँ मैं, बहुत सारा पढ़ लूँ मैं, आज पूरे बल्ला के पूरे टेक्स्ट बुक का कंप्लीट करो मैं, मेरे को क्या है आप ज़रूरत नहीं होगा छोड़ा दी। ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कंटिन्यू से करना चाहिए, मगर ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। बताने के लिए आपको बोल रही हूँ। अभी क्या है मिस्टेक, अब अभी क्या तो है तो मिस्टेक, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके रिश्तेदार आ गए, सपोज़ आपके रिश्तेदार आपके घर को आ गए तो उन्हीं से काम लगाइए आप। और एक बार नहीं आएंगे, मैं प्रिपेयर हो रही हूँ, मेरे को बोल दीजिए, उनको साफ सीधा बोल दीजिए, मेरी ज़िंदगी का सवाल है माँ, मैं प्रिपेयर हो रही हूँ, मैं है ना कि आप आए तो मुझे तकलीफ़ होती है, वो साफ सीधा बोल दीजिए। जब जॉब आ गई तो उन्होंने खुद समझ लेती, जब जॉब आ गई तो उन्होंने खुद समझ लेती, नहीं तो फिर बाद में से आप जाकर उनके घर को जाकर मिस्टेक हो गई वो सारे साहब बोल ले सकती। कैसा भी एक रिश्तेदार जो है पैसा नहीं देता, कोई भी आपको मदद नहीं करता ज़िंदगी में, याद रखो कौन भी आपकी मदद नहीं करता, आप खुद अपनी मदद करना चाहिए, है ना। तो इस वजह से आप अपने जो भी मिस्टेक चले हैं वो मिस्टेकों को बाजुक रखिए, फिर उससे वही मिस्टेक दोहराएंगे तो आपको फिर से कितने बार भी प्रिपेयर हो, प्रिपरेशन ही होती रहती मगर जॉब लाने की कैपेसिटी नहीं रहती। इतना समझिए। उसके बाद जो है आप अपने बारे में जो भी कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, जो भी सलाह देना चाहते हैं तो। अब जो है सोशल को जो है मैं छोड़कर बहुत हुए हैं तो उसको जो है ज़रा थोड़ा पढ़ाने में मिस्टेक हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत साल हो गए हैं उसे सोशल के बारे में जो है देखकर ना देखकर जो है बहुत दिन हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं। तो इस वजह से जो है सोशल के भी जो है क्लास स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं, देखेंगे होकर। तो आप अगर उसमें भी जो है कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको बोलना चाहते हैं तो मुझे बोलिए, कमेंट्स कीजिए। सुधार ही जो है इंसान को ऊपर ले जाती है। जब हार कर जीतते हैं वही तो हमको जो है मान कर चलना है, लेकिन हम क्या बोलती हैं, पहली बारिश हमें जीत डालना, हमें आपको पहली बारिश आ जाना होगा। ऐसा प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बोलते सो चलती सो नाम है, रुकने का नाम तो नहीं। जब रुकेगी तो है आप क्या कीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत करने की कोशिश कीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत, यानी कि आपकी मेहनत को देखकर अल्लाह भी खुश होकर आपको देना चाहिए। वैसी मेहनत करना चाहिए आप लोगों को। सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे पढ़ ले हम सब आ गया बोले सो उससे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने मिस्टेक्स देखिए। अगर चाहे हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नए लोगों को तक पहुंचाइए हमारी वीडियो, उन्हें भी फ़ायदा होगा, उन्होंने भी जो है प्रिपेयर होते होंगे। तो अगली वीडियो में जो है सोशल का 6th क्लास की सोशल से मिलेंगे। तो आज या फिर कल जो है आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो देख लीजिए। उसके बाद सवालात भी कराऊंगी मैं आपको, सवालात यानी कि इस तरह से जो है पूछूंगी मैं, वो पूरा जो है हो जाने के बाद सवालात भी कराएंगे। तो इतनी सी है वीडियो, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।